नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, कोरोना वायरस के लॉकडाउन को लेकर लोगों की काफी तरह की आशंकाएं थी। लोगों को लग रहा था कि 14 तारीख को जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो लोगों की जिंदगी जो है वो सामान्य होगी। लेकिन ये बात सभी को पता थी कि इतनी आसानी से लॉकडाउन खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी भारत भर बड़ी तेजी से मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों की अब स्थिति काफी गंभीर मानी जा रही है। लोग काफी जो है वो डिप्रेशन में आ रहे हैं। लोगों को चिंता हो रही है कि उनका काम धंधा खत्म हो गया है, और जो मजदूर और किसान वर्ग के लोग हैं उनकी चिंता काफी अधिक है, क्योंकि किसान जो है अपने अनाज उगाने के बावजूद भी उसको बाजार में कैसे ले जाएगा, कैसे बेचेगा, इस तरह की चिंताएं जो है उस पर काफी असर डाल रही हैं। और जो सब्जी उगाने वाले जो किसान थे, जो सब्जी उगाते थे, उनकी तो पूरी सब्जी ही तहस नहस हो गई। सब्जी मार्केट तक ले नहीं जा पा रहे थे, तो उनकी सब्जियों का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे समय में आम लोगों की काफी दिक्कतें थी, और लोगों को लग रहा था कि 14 तारीख के बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा तो जिंदगी सामान्य होगी। लेकिन ये सभी को पता था कि इतनी आसानी से लॉकडाउन खत्म करना सही नहीं है, क्योंकि अभी खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसे समय में अब लोगों की चिंता ये है कि सरकार कैसे लोगों की जिंदगी सामान्य करेगी, कैसे लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाएगी कि वो जिंदा रह सके। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और 2 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया। 14 तारीख से 2 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा। ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कि अब जो है वो कई महीनों तक ये लॉकडाउन बढ़ेगा, और लोगों की चिंताएं जो हैं वो काफी बढ़ रही हैं। लेकिन आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि क्या है पूरा मामला। जब कॉन्फ्रेंस से बातचीत की गई तो उसमें ये बात किया गया कि जीवन और आजीविका दोनों को बचाना अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही और कई चीजों पर ध्यान ले गए। दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने के एक दिन पहले ही जब केंद्रीय मंत्री दफ्तर जाकर कामकाज करना शुरू किए तो लोगों के बीच में एक प्रशंसा की चमक दिखाई दी। लोगों के चेहरे पर प्रशंसा नजर आई। लोगों को ये लग रहा था कि अब कुछ रियायत तो जरूर दी जाएगी, क्योंकि मंत्री लोग जो है वो अब बैठक कर रहे हैं। लॉकडाउन के दूसरे चरण पर कुछ ढील जरूर होगी, इस तरह की लोगों की आशंका जो है वो देखने को मिली। अर्थव्यवस्था का असर जो है वो कमजोरों और जो कामगार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार जो है वो छोटे और मझौले किस्म के जो उद्योग हैं उनको जो है वो खोल सकती है, इस तरह की आशंका लगाई जा रही है। सबसे अधिक रियायत जो है वो जरूरी सामानों की आवाजाही पर लगाएंगे, जिससे किसानों को जो है वो कुछ तरह की छूट दी जाएगी। सरकार के सामने 23 सेवाओं को लॉकडाउन के दौरान छूट देने की अनुमति मांगी गई है। अब देखना ये है कि सरकार इनमें से किन किन सेवाओं को राहत देती है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में ये बात होगी कि ये समझना हमें होगा कि प्रधानमंत्री किन किन लोगों को छूट देते हैं। 23 चीजों की तो मांग की गई है, लेकिन देखना और दिलचस्प यही है कि इन 23 चीजों में से किन किन चीजों की छूट मिलती है। जिन क्षेत्रों में छूट मिल सकती है वो उन पर जान लेते हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा असर जो है वो गरीबों पर पड़ा है। सबसे ज्यादा गरीब प्रभावित हुए हैं, इनकी रोजी रोटी छिनी है। गरीबों के कोरोना वायरस के जंग में सरकार का फोकस अब जो है गरीबों की आजीविका पर हो सकता है, इस तरह की आशंका लगाई जा रही है। ऐसे में सरकार जो है सीमित दायरे के कुछ सेक्टरों में फिर से काम शुरू करने की अनुमति देगी, इस तरह की आशंका लगाई जा रही है, जिसमें ऑटो, कपड़ा, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में फिर से काम करने की अनुमति मिल सकती है। तो दोस्तों, आज जानना यही है कि किन किन चीजों में छूट मिल सकती है। अब जो छूट मिलने की जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। कुछ शर्तों के साथ दफ्तरों को खोलने की इजाजत भी मिलेगी, अनुमति भी मिलेगी। इसमें से सबसे प्रमुख जो शर्त होगी वो सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। कंपनियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि एक समय ज्यादा लोग दफ्तर में ना रहें, क्योंकि कोरोना वायरस फैल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और दूर संचार के जितने उपकरण हैं उन क्षेत्रों में एहतियात के जितने उपाय हैं उनके साथ सीमित स्तर पर काम जो है वो शुरू करने की अनुमति जरूर मिलेगी, ऐसी आशंका लगाई जा रही है। विभाग के जो गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, उनका कहना है, उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा है कि अगर आर्थिक स्थिति में सुधार करना है तो लोगों के हाथों में नकदी पहुंचाने के लिए जो गतिविधियां हैं वो शुरू कर देनी चाहिए। अजय कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो सामान नहीं खरीद पाएंगे, और अगर लोगों की मांग जो है वो कम हुई तो पहले तो सप्लाई कम है और मांग भी कम हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था जो है वो काफी अपनी निश्चितम स्थिति में पहुंच जाएगी। और अगर कोरोना वायरस का कहर खत्म होता है उसके बावजूद जब बाजार खुलेंगे भी और कंपनियां जो है वो अपना प्रोडक्शन शुरू भी कर देंगी बनाना, तो भी लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा। तो ये बात समझी जा सकती है कि कुछ समय तक जो है
वो मांग में कमी रहेगी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि अभी लोगों के पास पैसा नहीं है, तो अगर कंपनियां प्रोडक्शन कर भी दे, कंपनियां जो है सामान बनाने भी लगे, तो भी जो है वो मांग में कमी आएगी, क्योंकि लोग अभी ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, तो उनके हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसे में लोग सामान नहीं खरीदेंगे। विभाग को सुझाव दिया उन्होंने पत्र लिखकर अजय कुमार ने कि जिन उद्योगों को कामकाज की अनुमति दी जाती है, उनमें से एक ही जगह के कर्मचारी का प्रवेश होना चाहिए, एक ही रास्ते से कर्मचारियों को जाना चाहिए, सामाजिक दूरी जो है वो बनाए रखना चाहिए, पर्याप्त जगह जो है सामाजिक दूरी के लिए लोगों को इंतजाम करना चाहिए, कर्मचारियों को ले जाने ले आने के लिए अलग तरह के परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, कारखाने परिसर में रहने की इंतजामात किए जाने चाहिए, परिसर में बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अगर श्रमिक वर्ग को निर्माण स्थल पर रहने की अनुमति मिल जाती है, तो आवास और निर्माण क्षेत्र में भी काम शुरू करने की आवश्यकता है। विभाग ने राज्यों के बीच में, राज्यों के अंदर सभी परिवहन को चलाने की भी अनुमति देने की आग्रह की है। तो दोस्तों, यहाँ हमने ये बात की कि किन किन क्षेत्रों में जो है वो काम शुरू किया जाएगा। अगर श्रमिकों को रहने की इंतजामात कर दिए जाते हैं, तो जो घर वर बनाने का काम है वो शुरू हो सकता है, प्रोडक्शन का काम भी शुरू किया जा सकता है, कुछ नियम कानून को फॉलो करके। और दोस्तों, इस समय ज़रूरी यही है कि अगर हम लॉकडाउन के चलते अगर लोगों के जो है वो हाथों में पैसा नहीं पहुंचा पाएंगे, तो आगे जाकर हम गंभीर आर्थिक समस्या को झेल सकते हैं। और बहुत से ऐसे देश हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है वो लोगों को लॉकडाउन जो है वो हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ समझना यही है कि अगर लॉकडाउन पूरी तरह से हटता है, तो कोरोना वायरस का खतरा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार को जो है वो काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। एक तरफ उसे कुआं और दूसरी तरफ उसे खाई देखने को मिल रहा है। अगर वो लॉकडाउन हटाती है और अर्थव्यवस्था को उसकी सही स्थिति में लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को सही तरह से विकास करने के लिए लॉकडाउन हटा देती है, तो कोरोना वायरस नाम का जो महाराक्षक है वो लोगों की जान खा सकता है। और दूसरी तरफ अगर लॉकडाउन नहीं हटाकर लोगों की ज़िंदगी को बचाया जाता है, तो अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे आएगी, जिससे लोगों की भी ज़िंदगी काफ़ी खतरे में पड़ सकती है। तो भैया, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, सरकार करेगी क्या, ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में कैसे कैसे एहतियात बरते जाते हैं और किन किन क्षेत्रों में छूट दी जाती है और क्या क्या होता है। ऐसे में आपको करना क्या है, आपको मैंने बार बार बताया है, आपको करना यही है कि बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। और अगर आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में अगर आपको छूट मिलती है काम करने की, तब आप काम करना शुरू करें। लेकिन एहतियात के तौर पर जो जो चीज़ें सरकार की गाइडलाइन जारी की जाएंगी, उन सारी गाइडलाइनों को फॉलो हमें करना होगा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ अपनी नहीं है, यहाँ बात अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की है। तो ऐसे में दोस्तों, जब अपने पर आती है तो इंसान कहता है छोड़ो, जाने दो। लेकिन जब बात समाज, देश, परिवार की आती है, तो लोगों को काफ़ी संवेदनशील होना चाहिए। और हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप काफ़ी संवेदनशील होंगे। आप अपनी ये जो नैतिक जिम्मेदारी है, एक जो ड्यूटी है, उसको निभा रहे होंगे। आप सभी अभी लॉकडाउन में होंगे, अपने घर में रहकर अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे। हम आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और हमारे चैनल्स को ऐसे ही देखते रहिए। नमस्कार।